से कैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यहाँ पर आए, हम सब आनंद से हैं। एक वचन है भाई सावन के द्वारा हम सब सुनेंगे। प्रभु का धन्यवाद दें और बड़े आनंद के साथ इस वचन को ग्रहण करने के लिए अपने आप को अपने पवित्र परमेश्वर के हाथों में दें। और मैं चाहूँगा आगे का समय ज़ाया ना करते हुए भाई से हम वचन सुने ताकि परमेश्वर का आत्मा हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन खुश हैं? जो प्रभु की हजूरी में खुश हैं वो बोलेंगे हालेलुया। जब आप हंसते हैं तो शैतान रोता है, और जब आप रोते हैं तो शैतान हंसता है। फैसला आपके हाथ में है। कितने जन चाहते हैं शैतान रोए, और कितने जन चाहते हैं शैतान हंसे? प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और प्रभु की हजूरी में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज के वचन को शुरू करने से पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि मैं आज जो कुछ भी हूं मैं प्रभु यीशु की दया से हूं, परमेश्वर की दया से हूं। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर मेरे जीवन में दिया कि मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के उस जीवित वचन के साथ रूबरू होने पाया। हालेलुया। और मैं इसके साथ ही परमेश्वर के महान दास, अच्छे सेवक यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी सम्मान करते हुए, आदर करते हुए उनका भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन वचन बताते हैं कि परमेश्वर के दास दोगुने आदर के योग्य समझे जाए। मैं उनका अपनी बातों के द्वारा उनका आदर करता हूँ, अपनी आत्मा से, शरीर से, मन से, अंदर से मैं उनका सम्मान करता हूं। जितने भी यहाँ पर परमेश्वर के दास हैं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बताना चाहता हूं परमेश्वर के प्रेम के बारे में। हालेलुया। कितने जन जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं? उसका प्रेम बहुत महान है। मैं उसी के ऊपर आज आपके साथ कुछ शेयर करूंगा परमेश्वर के वचन से। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय में, जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली, वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम, अपने पुत्र इसहाक को ले और मोरिया पहाड़ के ऊपर जाकर उसको होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम ने परमेश्वर से एक भी सवाल नहीं कहा कि हे परमेश्वर तू ये क्या कह रहा है, लेकिन उसको पता था कि परमेश्वर ने मेरे साथ प्रतिज्ञा बांधी थी कि इसहाक ही के द्वारा तेरा वंश चलेगा। उसको पता था कि अगर मैं अपने पुत्र को बलिदान भी कर दूंगा, अगर बलि कर दूंगा, ये परमेश्वर उस पुत्र को फिर से जीवित कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वहां पर अब्राहम अपना बलि का सामान लेकर, अपने 2 सेवकों को साथ में लेकर और गधे को साथ में लेकर मोरिया पहाड़ की तरफ चल पड़ा था। और जब वो मोरिया पहाड़ के पास पहुंच गए तो वहां पर अब्राहम ने अपने दोनों सेवकों से कहा और गधों को वहां पर छोड़ दिया, और सेवकों से भी कहा कि आप यहां पर रुके, हम परमेश्वर को दंडवत कर कर वापस आते हैं। उसने अब्राहम ने यह नहीं कहा कि मैं अपने पुत्र को वहां पर बलि कर कर आ रहा हूं या मैं अकेला आऊंगा। अब्राहम का उस टाइम भी विश्वास था। उसने कहा कि मैं और मेरा पुत्र हम दोनों वहां पर वापस आएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को भेज दिया और वो चले गए, वो मोरिया पहाड़ पर चले गए, और इसहाक और अब्राहम दोनों मोरिया पहाड़ के ऊपर थे। होम बलि करने की पूरी तैयारी थी। जब इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से पूछा, वो छोटा सा नन्हा बच्चा किलकिलाता हुआ अपने पिता से पूछ रहा होगा कि हे पिता, हमारे पास अग्नि तो है और हमारे पास लकड़ी भी है, लेकिन मेमना कहाँ है जो हमने परमेश्वर को बलि करना है? कि हे अब्राहम, हे मेरे पिता, वो मेमना कहाँ है? अब्राहम ने आंसू पोंछते हुए और उस दर्द को, उस पीड़ा को महसूस करते हुए जो एक पिता अपने पुत्र को खोने पर उसको जाहिर करता है, वो कहते हुए अपने आंसुओं को हम इसको कल्पना में ले सकते हैं कि अब्राहम ने कैसे उसको जवाब दिया होगा कि हे पुत्र,
जो परमेश्वर हमें यहाँ पर लेकर आया है, मेमने का प्रबंध भी वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को देखते हैं अब्राहम के मुख से जो निकली है। अब्राहम ने कहा कि मेमने का प्रबंध परमेश्वर करेगा, और अब्राहम ने अपने पुत्र को वहां पर बलि के ऊपर लेटा दिया, उसको बांध कर लेटा दिया, और अब्राहम पूरी तरह बिल्कुल अपने पुत्र को मारने पर था, वो उसको बलि करने पर था, और उसने अपने हाथों को बढ़ा भी लिया था। तभी परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको आकर कहा, हे अब्राहम, इस पुत्र को, अपने पुत्र को नुकसान मत पहुंचा, मैंने देख लिया कि तुम मुझसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 इस स्टोरी के अंदर हम एक बात को देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम के मुख से, एक नश्वर मनुष्य के मुख से एक भविष्यवाणी निकल रही है कि वो कह रहा है कि उस मेमने का प्रबंध परमेश्वर करेगा। लेकिन उसके 2-3 अध्याय आगे में जाकर देखते हैं, वहां पर झाड़ियों में फंसा हुआ वो मेमना नहीं था, वो मेंढा था। अब्राहम उस मेंढे की बात नहीं कर रहा था जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। ये अब्राहम के मुख से एक भविष्यवाणी निकली थी कि मेमने का प्रबंध परमेश्वर करेगा। और सैकड़ों सैकड़ों साल बाद ये भविष्यवाणी कब प्रैक्टिकल में आती है, कब अस्तित्व में आती है, जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरफ देखते हैं। वो यरदन नदी के ठंडे पानी में खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 उस परमेश्वर ने अपने लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए अपने पुत्र तक को बलिदान कर दिया। एक परमेश्वर के महान दास रेनहार्ड बोंके हैं, वो प्रभु के पास चले गए। उन्होंने एक बात कही थी कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, जब परमेश्वर ने आकाश को, पृथ्वी को, समुद्र को और जो कुछ उसमें सब को बनाया, परमेश्वर को एक बूंद तक पसीना नहीं आया था, परमेश्वर को थकान नहीं हुई थी। लेकिन जब आपके उद्धार की बारी आई, आपके पापों की क्षमा की बारी आई, उस परमेश्वर को अपना सब कुछ लगाना पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। 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 स्वर्ग के नीचे, मनुष्यों के बीच में और पूरी दुनिया में इससे ज्यादा बड़ी बलिदान, इससे ज्यादा बलि और इससे कोई भी बड़ा बलिदान नहीं हो सकता कि कोई पिता अपने पुत्र को किसी दूसरों के लिए दे दे। लेकिन परमेश्वर, यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया, हालेलुया। 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 अगर हो सके, यहाँ पर मैं परमेश्वर के प्रेम की बात कर रहा हूं, आप उसको गहराई से समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है। परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करते हैं। आप चाहे पापों में कितने भी क्यों ना गिर चुके हो, आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हो, चाहे आपके पास कोई भी उम्मीद नहीं हो, आपको लगता होगा कि आज हमें परमेश्वर नहीं बचा सकता क्योंकि हम पापों में बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो इतना छोटा नहीं है, उसका अनुग्रह इतना छोटा नहीं है, उसका लहू इतना सस्ता नहीं है। आज मैं उस लहू पे बात करूंगा। वहां पर हम देखते हैं, अगर हो सके आप याकूब की सीढ़ी लेकर स्वर्ग पर चढ़ जाएं और जिब्राइल स्वर्गदूत जो हमेशा परमेश्वर की हजूरी में रहता है, उससे पूछे जाकर कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, वो भी आपको एक ही बात बोलेगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। 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 अगर हो सके कि समुद्र का सारा पानी शाही बन जाए, इस बात को ध्यान से सुनना। हो सके समुद्र का सारा पानी शाही बन जाए और जो आकाश है
वो कागज बन जाए, वो पेपर बन जाए, और पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं वो लिखने वाले बन जाए, और जितने भी पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे हैं, डालियां हैं, वृक्ष है, वो कलम बन जाए। समुद्र की शाही खत्म हो जाएगी, आकाश का जो बना हुआ पेपर है वो छोटा पड़ जाएगा, कलमें घिस जाएंगी, पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं लिखने पर थक जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं लिख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। चाहे आप कितने भी बीमारियों में क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी दुखों में क्यों ना हो, वो आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। यशाया 1:18 में लिखा है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो तो भी हिमकिनाई उजले हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे आज भी बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वो धर्मियों के लिए, उसने धर्मियों के लिए अपने पुत्र को नहीं दिया, उसने पापियों के लिए अपने पुत्र को दिया ताकि वो नाश ना हो, वो बचाए जाएं। आप चाहे कितने भी नीचे क्यों ना गिर गए हो, चाहे आप दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बुराइयों में क्यों ना हो, लेकिन आज प्रभु यीशु आज भी बाहें फैलाए खड़ा है। आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूं। वो आपको बचाना चाहता है। पहला यूहन्ना 1:7 में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कुछ पाप नहीं लिखे हैं, या वहां पर गिनती नहीं लिखी है कि ये मेन या छोटे या बड़े पाप है, सिर्फ इनसे आजादी मिलेगी, या ये पाप नहीं है कि आपने मसीह में आने से पहले ये पाप किए थे, अब आप मसीह में आने के बाद आप ये पाप कर रहे हो। वहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसके पुत्र यीशु का लहू सारे पापों को खत्म करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको तैयार है उसके प्रेम को लेने की। प्रभु आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। जब भी आप किसी को कुछ भी चीज के लिए अगर आप इनवाइट करते हैं, किसी भी प्रोग्राम के लिए अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, चाहे मैं इस भाई को किसी भी प्रोग्राम के लिए अपने पास बुला रहा हूं कि आप भाई आप आए, मेरे प्रोग्राम में आए, और मैं आपको इनवाइट करता हूं, क्या ये सिर्फ मेरे कहने से आ जाएंगे? नहीं, जब तक वो भाई खुद रेडी नहीं होंगे आने के लिए, तब तक वो मेरे पास नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु बिल्कुल रेडी है, वो आपको बुला रहा है, वो आपको पुकार रहा है कि मेरी बेटी आजा, मेरे बेटे आजा, मैं तुझे बचाना चाहता हूं। मैंने तेरे लिए अपना कीमती लहू बहाया है, मैंने उस क्रूस के दुख को सहा है, मैं तुझे बचाना चाहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बहुत महान है, आप उसको छोटे में ना ले। वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु ही उद्धार करता है। वो लोग देखे जिनके पास प्रभु का नाम नहीं है, वो ऐसे ही मिट जाते हैं, और हमारे पास तो प्रभु का नाम है। फिर भी हम उस नाम को महत्व नहीं दे पाते। वो हमारा जीवता परमेश्वर कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसने एक कंडीशन नहीं रखी है कि मैं मार्ग हो सकता हूं, या एक मैं भी मार्ग हूं, या मैं भी जीवन हूं। उसने ये नहीं बोला मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो प्रभु यीशु ऑप्शन नहीं है, वो कोई विकल्प नहीं है कि आप चाहे इसको ले या इसको ले। वो सिर्फ एक है। ओनली जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वन वे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अपना ज्यादा समय ना लेते हुए कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा कि प्रभु, वैसे हम प्रभु की क्वालिटी को या उसका वर्णन नहीं कर सकते। वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे वर्णन से परे है, वो खरा है बिल्कुल। लेकिन मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं
यीशु मसीह में कुछ खास जरूर है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। सिर्फ यीशु ही क्यों? सिर्फ यीशु ही क्यों? कुछ लोग कहते हैं कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो उनका एक ही थॉट होता है कि यीशु ने कहीं पर भी एक बात नहीं बोली कि मैं प्रभु हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप हूं। परमेश्वर ने स्वर्ग का, पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दिया है। संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो उसके लिए उत्पन्न हुआ। सृष्टि की उस उत्कृष्ट रचना का जो साधन है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। वो आदि है, वो पहले भी था, वो था और वो आज भी है, वो हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम के सामने पहला कुलुस्सियों 1:17 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं को भी दिखा, वो आज भी था, वो रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर देखते हैं अब्राहम के सामने जो आया वो ही यीशु मसीह था। याकूब के साथ मलयुद्ध किसका हुआ? वो यीशु मसीह का हुआ। मूसा और हारून के सामने जो आया, जो प्रकट हुआ, वो यीशु मसीह था। यहोशू के सामने जो नंगी तलवार लिए हुए खड़े था, वो भी यीशु मसीह था। और यशायाह ने जिसको ऊपर उठते हुए देखा था वो यीशु मसीह था। क्योंकि मैं कहता हूं, ये वचन कहता है कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी ने नहीं देखा, बल्कि उसके पुत्र ने जो उसकी गोद में रहता है उसने उसको प्रकट किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप किसी भी समीकरण में से यीशु को निकाल नहीं सकते। आप उसको अपनी समझ से या सोच से निकाल नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह सर्वज्ञ है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो शारोन का गुलाब है। ध्यान से सुने, आज हम अपने जीवते परमेश्वर प्रभु की क्वालिटी को देखते हैं। हो सकता है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन जो मुझे सीखने को मिला, मैं आपको, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, कृपया ध्यान से सुने। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की, वो आपके भी, हम सब के प्रभु हैं, मैं उसकी क्वालिटी को आपके सामने कुछ रखना चाहूंगा कि वो कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वज्ञ है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो शारोन का गुलाब है, वो देदारी परमेश्वर का वचन है, वो सृष्टि का साधन है, वो यहूदियों का राजा है, वो इज़राइल का राजा है, वो धार्मिकता का राजा है, वो युगों का राजा है, वो स्वर्ग का राजा है, वो महिमा का राजा है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो चिरस्थायी तेजस्वी है, वो पूरी तरह से खरा है, वो अनंत काल तक अडिग है, वो अमिट सुशोभित है, वो शाही ढंग से तेजवान है, वो निष्पक्ष करुणाशील है, वो ऐसी महानतम घटना है जो इस संसार के स्टेज में से होकर गुजरी। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो गुनाहगारों का मुक्ति दाता है, वो सभ्यता के लिए शांति का राजकुमार है, वो अनूठा है, वो बेमिसाल है, वो अभूतपूर्व है, वो साहित्य उत्कृष्ट रचना में है, वो दर्शन शास्त्र का उत्तम व्यक्तित्व है, वो सच्चाई की शिक्षा का बुनियादी सिद्धांत है, वो आज के युग का चमत्कार है। केवल वही इस योग्य है कि उपयुक्त बचाने वाला ठहरे। वो निर्बल को बल देता है, वो क्लेश और परीक्षाओं में पड़े रहने वालों के लिए तैयार है, वो हमदर्दी दिखाता और बचा लेता है, वो शक्ति देता और सहारा देता है, वो रक्षक और मार्गदर्शक है, बीमारों को चंगा करता, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, वो पापियों को क्षमा करता और ऋणियों का ऋण छोड़ देता है, वो अभागे की सेवा करता है, वो बुजुर्ग का खातिरदार है और नम्र को सजाता है, वो ज्ञान की कुंजी है, वो बुद्धि का सोता है, वो रिहाई देने वाला है, वो मेल का पथ है, वो धार्मिकता का सड़क मार्ग है, वो पवित्रता का राजमार्ग है, वो महिमा का प्रवेश द्वार है, उसकी प्रतिज्ञाएं निश्चय हैं, उसकी रोशनी बेजोड़ है,
उसकी भलाई असीम है, उसकी करुणा चिरस्थायी है, उसका प्रेम परिवर्तनशील है, उसका शब्द ही काफी है, उसका अनुग्रह पर्याप्त है, उसका शासन धर्मी है, उसका जुआ सरल है, उसका बोझ हल्का है। हो सकता कि आज मैं उसका वर्णन कर पाता, लेकिन वो अवर्णनीय है, वो अपराज्य है, वो अप्रतिरोध्य है। आप उसे अपनी सोच से निकाल नहीं सकते, आप उसके बगैर रह नहीं सकते, आप उसको अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते। प्रीति उसके सामने खड़े न रह सके, हेरोदेस उसमें कोई दोष न पा सका, हेरोदेस उसे मार न सका, प्रीति उसके सामने खड़े न रह सके, परंतु वो जान गए कि वो उसको रोक नहीं सकते। पिलातूस उसमें कोई दोष नहीं पा सका, मृत्यु उससे जीत ना सकी, कब्र उसे हिरासत में ना रख सकी, परंतु उसने मृत्यु को जीत लिया और हमें अनंत जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, यीशु मसीह में कुछ खास जरूर है। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मार्ग है, सत्य और जीवन है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। और वो दिन आएगा जब हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक जुबान बोलेगी, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और बोलेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु ही वचन है, यीशु के बगैर कोई भविष्यवाणी का उच्चारण नहीं है, यीशु के बिना कोई प्रवचन नहीं है, यीशु के बिना परमेश्वर की सामर्थ का अस्तित्व नहीं है। वो सामर्थ्य उद्धार करता है, वह जगत की ज्योति है, वह प्रेम से भरा हुआ है, वह आनंद है, शांति है, उसके राज्य का कभी अंत न होगा। वह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र है। संसार में जो कुछ भी है, प्रभु यीशु के बिना किसी का उद्धार, किसी का भी अस्तित्व नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, जिसकी शक्ति का अनुमान लगाना मनुष्य की सोच से परे है। वो सदाकाल के लिए हमारे लिए महायाजक है, वो आदि और अंत है, वो सत्य और सच्चाई है, वो युगानुयुग एक सा है, वो शालेम का राजा है, उसके जीवन का अंत नहीं, वो जीवन है। प्रभु यीशु का याजक पद अटल है, वो प्रथम है, आदि और अंत है, वो देहधारी परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर दोधारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटता हुआ चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं इस वचन को खत्म करते हुए मैं चाहूंगा कि सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और 1 मिनट प्रार्थना में जाएंगे आज के वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु पिता परमेश्वर पिता यीशु के नाम से जो भी वचन बोया गया मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आपकी ओर से था और जितने भी जनों ने वचन को सुना, जिनके अंदर बैठा मेरे परमेश्वर, ये हमेशा के लिए घर कर जाए। सच में प्रभु आपके आने का समय नजदीक है। प्रभु ये आपके महत्व को समझे, ये परमेश्वर आपके बलिदान को समझे जो आपने अपने पुत्र को दिया मेरे परमेश्वर, उसको समझे और उद्धार का आत्मा इस गांव के अंदर कार्य करे मेरे परमेश्वर। या आपको लेने वाले हो मेरे परमेश्वर, अंधकार गंदी आत्मा जो भी वचनों को चुराती है यीशु के नाम से बांध कर दूर करता, और पवित्र आत्मा जी आगे के समय को भी और जो भाई लीड कर रहे हैं उनको भी आपके कंट्रोल में देता, लहू में छिपा अनुग्रह कर। पिता यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता, आमीन।